हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं गौतम आपके साथ आपकी मन पसंदीदा चैनल ऑल इन स्कूल पर। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं BESC का 132 पेपर और इसी का जो दूसरे नंबर के क्वेश्चन है वो ही हम आपको उत्तर की तरह आपको मैं बताऊंगा। और आप भी उत्तर कॉपी कर सकते हैं आपकी जो असाइनमेंट पेपर पर यहाँ पर देख के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसी का PDF भी पा सकते हैं। BEd की सारे असाइनमेंट की आंसर आप पा सकते हैं मुझ पर, और स्क्रीन पे दिखाई गई नंबर पे मुझे कॉल कीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं वही नंबर पर, और आपको मुझे मैसेज करने पर मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं। ये जो दूसरा नंबर की क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सोशियो इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी। Describe the role of guidance counselors in helping them deal with these problems. So friends, we have to discuss the social background, the social problems of children. Again, we have to discuss the emotional problems of children. Not only children, but also the children with disability, by which we can say them CWSN, means of PWD, person with disabilities. Let's friends, then we have to discuss and you have to write in your assignment paper that the role of guidance counselor. How can a guidance counselor give such guidance to promote a disability student to be a good one. देन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर लिखा गया है। मैं इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा एक सेंटेंस लाया हूँ। शारीरिक पेट भावनात्मक सुरक्षा विश्वास के विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है जो बच्चे को पर्यावरण के पहलुओं का पता लगाने और जांचने और स्वयं की भावना विकसित करने के लिए प्रयास करने की अनुमति देता है। उसके बाद मैंने सामाजिक समस्याओं के बारे में डिस्क्राइब किया है। आप देख सकते हैं बाधा वाले इंडिविजुअल्स में गतिशीलता के साथ समस्याओं हैं जिसके कारण उनके सामाजिक संपर्क के अवसर प्रभावित होते हैं। आंदोलन कौशल के अधिग्रहण के उन खेलों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें पढ़ाई, संतुलन, उछल और जल्द ही जैसा गतिविधियां शामिल हैं। मानसिक बाधा के साथ इंटरल्स सही और गलत के मूल्यों का शामिल करने और आंतरिक नियंत्रण विकसित करने के लिए धीमी हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप वो अक्सर अनुचित या असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। सुनवाई और भाषण बाधा के साथ इंडिविजुअल्स में संचार की बहुत सारी समस्याएं होते हैं जो सामाजिक औचित्य समस्याओं को जन्म देते हैं। उसके बाद मैं भावनात्मक समस्याओं को लाया हूँ मेरे असाइनमेंट आंसर पर, जो आप देख सकते हैं। इसे बाधा वाले व्यक्तियों में देखे जाने का डर एक भावनात्मक तनाव पैदा कर सकता है और ये डर बाद के जीवन में अच्छी तरह से बना रह सकता है। कभी कभी विकलांग व्यक्तियों के साथ माता पिता से भेदभावपूर्ण जो हम ट्रीटमेंट के कारण उनके भाइयों और बहनों के प्रति ईर्ष्या की भावना विकसित होते हैं। जो भी सोचते हैं उनके माता पिता द्वारा बेहतर व्यवहार किया जाता है। मल्टी हैंडकैपिंग की स्थिति एक व्यक्ति की सामाजिक भावनात्मक समस्याओं को जन्म दे सकती है। विकलांग की संख्या बढ़ने पर प्रभावी सामाजिक कार्य प्रणाली के लिए क्षमता घट जाती है। सुनने और इससे बाधा से जुड़े मानसिक विकलांग व्यक्तियों के अध्ययन में खराब सामाजिक संबंध और आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण पारस्परिक व्यवहार जैसे कि आक्रामकता, विरोधी सामाजिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया। उसी के बाद में काउंसलिंग की और प्रत्येक होना चाहिए। काउंसलिंग के बारे में मैं डिस्क्राइब किया है पॉइंट की तरह, पॉइंट के साथ पॉइंट में डिस्क्राइब किया हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो भी मैं आंसर लिखा हूँ 500 शब्द से ज़्यादा नहीं है, 500 के शब्दों से कम हो सकती है। और और ये 500 की आसपास है, ना कि 500-600 हो जाएगा। मतलब कहीं एक क्वेश्चन की आंसर 520 भी हो सकती है और कहीं क्वेश्चन की आंसर 480 भी हो सकती है। ठीक है, 500 की आसपास है, वही लिए आपको दिक्कत नहीं लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपकी असाइनमेंट की उत्तर खाता में। ठीक है, पहला पॉइंट में दिया हूँ समस्या हूँ उन्हें अपने बच्चे के बारे में अधिक उद्देश्य देने में मदद करती है।
दूसरा पॉइंट है उनके बच्चे के व्यवहार के बारे में जानने के लिए उन्हें पकड़ कर रखने से वो बड़े हो जाएंगे और व्यवहार जारी रख सकते हैं। हाथ से बने बच्चे की परिवारों को आम विभिन्न समस्याओं से निपटने के बारे में विचारों की सहायता के लिए उन्हें मदद करना। और अगली पॉइंट है कि उन्हें सहायता पुस्तकों और पर्च के बारे में सलाह देने जो विकलांग बच्चों के प्रबंधन और उनके अध्ययन के लिए इन सामग्रियों की उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। अपने बच्चे को अधिक से अधिक सफलतापूर्वक स्वीकार करने, समझने और घुटने के बल चलने की तरीके को संभालें। बच्चों की अवकाश समय को गतिविधियों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रखने में सहायता करना। उन्हें उन सामुदायिक संशोधनों के बारे में सलाह देना जो उपलब्ध चिकित्सालय, आश्रम स्थल, शैक्षिक संस्थान आदि है। माता पिता प्रतिक्रियाओं के एक श्रृंखला से गुजरते हैं जब वो अपने विकलांग बच्चे के बारे में सीखते हैं जो सदमे और अविश्वास, इनकार, क्रोध, अपराध बोध, हताशा, अवसाद, मान्यता और एडाप्टिव की भावना है। एक काउंसलर को इन चरणों में माता पिता की मदद करनी चाहिए। काउंसलर को परामर्श में माता पिता दोनों की शामिल करना चाहिए और बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नैदानिक मूल्यांकनकर्ता को इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चा क्या करने में सक्षम होगा। विकलांग के कलंक और इसके साथ आने वाली समस्याओं से ऊपर उठने में उनकी सहायता करने के लिए परिवार की सदस्य को सलाह ली जानी चाहिए। काउंसलर को इस सत्य की प्रति सतर्क होना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों के पास भविष्य की संबंधित जरूरतों को बारे में दूरदर्शिता है। उन्हें संभवतः भविष्य की योजना बनाने में एक परामर्शदाता की मदद की आवश्यकता होगी। ये थी 2 नंबर की क्वेश्चन की आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं आपके आंसर पेपर या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सभी क्वेश्चन की आंसर पाने के लिए दिया गया नंबर पे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।